हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। आज हम इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्या होता है एक डायग्राम के अंदर, क्या क्या मिलता है और इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज हम इसको पढ़ाने वाले हैं और ये देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो आइए समझते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर था देखा गया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लियोवन हुक। इन्होंने ये स्ट्रक्चर देखा सबसे पहले। और अब हम इसके अगर शेप की बात करें, ह्यूमन स्पर्म के डायग्राम की अगर शेप की बात करें तो इसका शेप होता है स्पून शेप। जैसे कि एक चम्मच होती है ना, पिछला भाग पतला अगला भाग मोटा, सेम इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, आगे से मोटा पीछे से पतला। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर का शेप है स्पून शेप। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज है 50 माइक्रोमीटर। और हम अगर इसके मूवमेंट की, इसकी गति की अगर बात करें तो 4 मिलीमीटर पर मिनट, एक मिनट में 4 मिलीमीटर ये मूव करता है। अगर इसके हम लाइफ स्पान की बात करें, इसके हम जीवन की बात करें कि इसकी उम्र क्या है, तो बेटा इसकी उम्र 1 से 3 दिन भी हो सकती है। तो एक एवरेज मैंने यहां पर लिखा 1 to 3 डेज। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि पर इजैकुलेशन, एक बार के इजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स होते हैं इजैकुलेशन में। तो इसमें से अब ये देखो मैंने क्या लिखा नीचे कि अगर एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म हो सकते हैं तो उनमें से 60% नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, उनमें से 40% की विगोरस मोटेलिटी होनी चाहिए, उनकी मूवमेंट बहुत हाई होनी चाहिए 40% की, और बेटा 60% का शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए। अगर अब हम बात करें इसके पार्ट्स की तो इसके पास 4 पार्ट हैं, इसके पास 4 पार्ट हैं। पार्ट्स ऑफ स्पर्म, इसके पास 4 पार्ट है बेटा। पहला पार्ट है इसका हेड, दूसरा है नेक, तीसरा है मिडिल पीस एंड फोर्थ वन इज टेल। देखिए इधर देखिए, पहला पार्ट है हमारा बेटा हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस और चौथा टेल। इतनी बात समझ में आई। अब हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में, माइक्रोस्कोपिक ऑफ स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, उसकी हम डिटेल स्टडी, ब्रीफ स्टडी देखने वाले हैं। बेटा इसका जो हेड होता है ना, हेड के पास एक टॉप पर एक्रोसोम स्ट्रक्चर लगा होता है, ये वाला, ये इसका जो शेप है बेटा वो ऐसा है जैसा कि हम कैप लगाते हैं ना अपने सर पे, कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये स्पर्म के हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। एक्रोसोम क्या है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, और इसके बाद ये एक हेड के अंदर न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियस जिसके अंदर बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो बॉडी है इसका जेनेटिक मटेरियल इस हेड के अंदर न्यूक्लियस में मिलेगा। फिर इसके बाद एक पार्ट आता है हमारा नेक। नेक के अंदर मिलता है बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और उसके बाद एक मिलता है डिस्टल सेंट्रियोल। इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए। और इसके जो मिडिल पीस है इसके अंदर मिलते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये जो हमारा स्पर्म सेल है इसको बेटा एनर्जी प्रोवाइड करने का फंक्शन जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का है, जो कि मिडिल पीस में होते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट पार्ट है हमारा टेल। टेल क्या हो करती है कि टेल इसको मूवमेंट में हेल्प करती है, स्पर्म टेल की हेल्प से मूव करता है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह ही टेल हो, हर जगह ही स्पर्म टेल की हेल्प से मूव करे, नहीं नहीं। एस्कैरिस जो होता है ना उसके स्पर्म जो होते हैं उनके स्पर्म में टेल नहीं होती, एस्कैरिस का स्पर्म उसके अंदर टेल नहीं होती, इसीलिए हम उस स्पर्म को कहते हैं एमोबॉइड स्पर्म, क्योंकि उसके अंदर टेल नहीं है। ठीक है बेटा,
अब हम बात करने वाले हैं इसके हेड के अंदर क्या क्या होता है। इसके हेड के पास बेटा दो चीजें होती है, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। न्यूक्लियस के पास क्या होता है कि न्यूक्लियस के पास इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल बोले तो इसका मेन मटेरियल होता है जो कि हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में देखने मिलता है, जो कि क्रोमोसोम की फॉर्म में देखने मिलता है। क्रोमोसोम के अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए और प्रोटीन को मिला करके क्रोमेटिन मटेरियल बनता है, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम हमारा इसमें एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ठीक है। और ये हैप्लॉइड होता है क्योंकि ये मियोसिस के थ्रू ड्राइव होता है, ये मियोसिस के थ्रू ड्राइव होता है। तो इसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है हैप्लॉइड नेचर की, और यहाँ पर इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर बना होता है गोल्जी बॉडी से। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एक्रोसोम बना होता है गोल्जी बॉडी से। और ये एक्रोसोम अपने पास रखता है कुछ एंजाइम, और ये लाइसिन एंजाइम होते हैं, ये लाइसिन एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, लाइसिन एंजाइम्स। ये लाइसिन एंजाइम करते क्या हैं कि हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प कैसे करते हैं? जो हमारा एग होता है, जो हमारा एग होता है उसके बाहर मिलने वाली लेयर्स को, उसके बाहर मिलने वाली लेयर्स को ये पेनिट्रेट करते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं। जब कोई स्पर्म इसके पास आता है तो ये कैपलाइक स्ट्रक्चर जो है इसके पास लाइसिन एंजाइम है जिनका नाम है हाइलोनोडेज और एक्रोसिन। ये इस लेयर को ब्रेक कर देते हैं, इस लेयर को ब्रेक कर देते हैं ताकि स्पर्म अंदर एंट्री मार सके, ठीक है। तो ये लेयर्स को डिग्रेड करता है। एग की जो लेयर होती है उसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। ये एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है कि एग की लेयर का नेम बताइए। उसका नेम है बेटा जोना पेलुसिडा। तो अब हम देखते हैं इसके नेक के बारे में। अब हमारा स्पर्म के अंदर सेकंड पॉइंट है नेक। नेक के पास दो सेंट्रियोल होते हैं बेटा। देखो यहाँ पर ये नेक है, ये वाला एरिया नेक है। इसके पास दो सेंट्रियोल हैं, 1 2, ये दो सेंट्रियोल हैं। इनकी जो पोजीशन है वो 90 डिग्री है ईच अदर, ये अपने आप में 90 डिग्री पे स्थित हैं। और इन सेंट्रियोल का नाम जो है, फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सेकंड वन इज डिस्टल सेंट्रियोल। अब ये देखते हैं कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या हेल्प करता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो हमारा यहाँ पर होता है वो हेल्प करता है क्लीवेज में, वो हेल्प करता है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो हमारा जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट होता है हम उसे क्लीवेज जानते हैं। तो वो क्लीवेज में हेल्प जो करता है हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल करता है। और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म के हेड के साथ ही मूव कर जाता है एग के अंदर, ठीक है। अब ये सेकंड हमारा सेंट्रियोल है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का जो पोजीशन है प्रॉक्सिमल के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड है एट 90 डिग्री। ये हेल्प क्या करता है? डिस्टल सेंट्रियोल जो है हमारी हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। अभी ये क्या होता है, ये जो टेल वाला पोर्शन है स्पर्म का, इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट बनाता है, इसके अंदर एक एक्सियली फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है जिसके अराउंड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर रहती है बेटा। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड टॉपिक के बारे में जो कि है हमारा मिडिल पीस। हमारा थर्ड पॉइंट है मिडिल पीस। मिडिल पीस क्या होता है? मिडिल पीस नेक के नीचे वाला पोर्शन मिडिल पीस होता है। इस मिडिल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज रहते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज रहते हैं। जैसा कि एक माइटोकॉन्ड्रिया ये शो है, ये 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 है।
तो इसका जो मिडिल पीस है, इस मिडिल पीस के, क्योंकि हमें पता है कि ये सिलिंड्रिकल राउंड बॉडी है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हैं स्पाइरल फॉर्म में, स्पाइरली अरेंज हैं। जैसे कि ये चमक रहा है ना आपको, ये चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस के अंदर मिलते हैं और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर स्विमिंग, स्पर्म को स्विमिंग में हेल्प करने के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करवाते हैं, जो कि मिडिल पीस में होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं इन अ मैनर नेबन कर्ण शीथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो अरेंज होते हैं वो किस मैनर में होते हैं। वो होते हैं बेटा नेबन कर्ण मैनर में होते हैं। और जब ये नेबन कर्ण एक राउंड ले लेती है ये मैनर, तो इसे कह देते हैं नेबन कर्ण शीथ, ठीक है। और अब इसका फोर्थ पॉइंट है हमारा टेल। टेल क्या हेल्प करता है हमारा मोटिलिटी में, स्पर्म की स्विमिंग में जो हेल्प करता है वो लास्ट वाला पोर्शन होता है जिसे हम टेल के नाम से जानते हैं। और ये टेल जो होती है स्पर्म को मोटिलिटी में हेल्प करती है। और ये स्पर्म की टेल ऐसे ऐसे मूव नहीं करती, ये ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे राउंड 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 ऐसे ऐसे चलता जाएगा स्पर्म। तो ये दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो बेटा लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बता दीजिए नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको। थैंक यू फॉर दिस सेशन। ओके।